मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। सभी को नमन करते हुए एक स्थिति पर बात करते हैं जिसको मन कहते हैं। और मन की एक दशा होती है, कहते हैं कि वो अगर हार जाए तो सब कुछ हार जाता है, और वो अगर जीत जाए तो सब कुछ जीत जाता है। मतलब सीधा सा सिद्धांत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपके मन ने मान लिया कि मैं बीमार हूँ, तो बीमारी ना हो तो भी आपके पास बीमारी आ जाती है। और ये जो बीमारी आपके पास आती है वो मन की दशा से आती है, जिसको भारत की संस्कृति में प्रज्ञा अपराध कहा गया। और इसी प्रज्ञा अपराध में मन, क्रम और वचन के तौर पर महात्मा गांधी के 3 बंदरों का वर्णन किया गया, जिसको फिल्म इंडस्ट्री ने 500 रुपये देकर के नाचने वालों ने कैमरे के सामने, इन लोगों ने उसकी सारी स्थितियां बिगाड़ दी। मतलब प्रज्ञा अपराध का बिल्कुल शब्द विश्लेषण ही सब उल्टा कर दिया। और जो मन में आया उस दशा पे जा करके उन्होंने अपने ढंग से, अपने तरीके से कार्य कर लिया। जो प्रज्ञा अपराध के कारण आपके पास मन है, उसका एक सीधा सा उपाय ऐसा है कि यदि आप अपने मन की प्रक्रिया के तरीके से सोचने लगो किसी भी विषय पर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, वो सब्जेक्ट आपके मन में अपने आप आने लगता है, अपने आप सोचने लगते हो कि ऐसा होने लगता है। किसी भी विषय को याद करने के लिए जो ध्यान शक्ति होती है, जो ध्यान जिस पे लगाते हैं, उस पे सबसे पहले आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश होता है कि जो हम लोग ध्यान लगा रहे होते हैं वो ध्यान अपने मन को रोक करके और जो प्रक्रिया करनी है वो अपने सब्जेक्ट पर जा कर के याद करें। उस विषय को जो किताब में लिखा था, जो कॉपी में वर्णन था, जिस विषय को लेकर के उन्होंने अध्ययन किया, उस विषय को लेकर के अगर वो अध्ययन करें तो सारे के सारे अध्ययन वो समझ में आते हैं, याद आता है। और याद आने के साथ उनकी स्थितियाँ जो होती हैं, मन की स्थितियाँ जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। और अगर मन की स्थितियाँ मजबूत होती है तो उनकी याददाश्त मजबूत होती है, जिसको कहते हैं कि कई सदियों तक ये याद रहता है। वो यही प्रक्रिया है कि अगर ध्यान लगाना आता है, और ध्यान लगाने में वो बैठने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हम भगवान को याद करें, ये आवश्यक नहीं है कि हम जिस प्रभु को मान रहे थे, जिसकी पूजा कर रहे थे, वहीं पर ध्यान हो। सिर्फ ध्यान की इतनी सी प्रक्रिया होती है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो विषय आप पढ़ रहे हो, उस विषय को ले करके आप उस जगह पे जा कर के मनन करो, वो समझने के प्रयास करो। जैसे छोटी सी प्रक्रिया है कि हमको जब भी अपनी अर्थव्यवस्था के तहत पर हमको मनन करना होगा तो हमको देखना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चाणक्य ने क्या कहा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में चाणक्य को सबसे बड़ा अर्थशास्त्री कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा अर्थशास्त्री जो है वो चाणक्य हैं। और चाणक्य ने क्या कहा, उसके बाद अगर आप अर्थशास्त्र को देखना चालू करोगे, उसको समझना प्रारंभ करोगे, तो आज की दशा में जो अर्थशास्त्र चल रहा है वो बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। तो ये समझने की ज़रूरत है। और ये मनन जो होता है वो किताब के दम पर उसके बाद आपके सोचने की प्रवृत्ति के कारण हो जाता है। जो आप सोचते हो, जो प्रक्रिया समझते हो, उस प्रक्रिया के कारण ये सारी समझ आपको आने लगती है। और जैसे ही इस प्रक्रिया पर आप कार्य करोगे, जैसे ही आप इसको सोचोगे, तो सारी की सारी जो स्थितियाँ होती हैं, जो मनन करने के समस्याएं होती हैं, वो आपकी इतनी प्रबल हो जाती हैं कि आप बिल्कुल भी, जिसको नकारात्मक कहते हैं, निगेटिव कहते हैं, वो सोच आपकी अपने आप समाप्त होने लगती है। तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है और इस पर मेरी समझ में आप माताओं को खूब अच्छा सा समझ में आता है, क्योंकि घर में बच्चे हैं और बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाना होता है, कुछ ना कुछ उन्हें पढ़ना होता है। ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेजी में 2 × 2 और 2 × 4 ही पढ़ाया जाए, उनको हिंदी में भी पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं कि अंग्रेजी में पढ़ाया जाए तभी वो बच्चे तेज़ होंगे। अंग्रेजी पढ़ने के कारण बल्कि हम सब और ज़्यादा सोचने की प्रवृत्ति हमारी समाप्त हुई है, बढ़ी कहीं नहीं है। तो चीज़ ज़रूरी है कि हम किसी न किसी तरीके से जो प्रक्रियाएं हैं, जो मनन करने की स्थिति है, वो हम अपने स्वदेशी की तरफ, भारतीयता की तरफ लेकर के आएँ। और इसी मनन की जो पोजीशन आपकी कितनी होती है, कैसी होती है, उस प्रक्रिया को अगर आप एक छोटी सी प्रक्रिया पे देख सकते हो, तो आप ऐसे करके देखो कि बिल्कुल शांत होकर के आप ऐसे करके बैठो, बिल्कुल शांत होकर के बैठो। और विनोद भैया खड़े हो जाओ जरा,
खड़े हो जाओ। आप देखना, आप बिल्कुल शांत होकर के बैठना। और विनोद भैया उठ करके जो पैर वाली एक्सरसाइज होती है वो करेंगे। करो, उछल उछल के जो करते हो, जो उछल उछल के करते हो। अब आप एक भी प्रक्रिया ऐसी नहीं करोगे, बिल्कुल शांत बैठे रहोगे। इनके साथ मन के द्वारा अपने पैरों को चलाने की कोशिश करो। केवल इनको देखना है और देखने के बाद जैसे जैसे ये प्रक्रिया कर रहे हैं, केवल इनकी प्रक्रिया अपने मन के द्वारा करने की कोशिश करो। आप 2 मिनट के बाद जैसे ये कर रहे हैं तो आप देखो कि आपकी श्वास इनकी श्वास के माध्यम से चल रही है। तो जो प्रक्रिया आपने सोची थी, जो काम आप कर रहे थे, करने के बाद जा रहे थे, वो देखो आप बैठे बैठे आराम से कर रहे हो। आप प्रक्रिया करके देखो ज़रा। और ये आपके मन की शक्ति है जो आप देखो कि इनके साथ आप बैठे बैठे उसी एक्सरसाइज को कर रहे हो जो खड़े होकर के कर रहे हैं। अब आपका मन ही तो चल रहा है केवल, और क्या चल रहा है? उसमें कोई प्रक्रिया की आपने, शरीर की कोई मेहनत करी? कोई मेहनत नहीं करी। लेकिन जो श्वास बढ़ाई और श्वास इनके माध्यम से जो बढ़ रही है, घट रही है, उसके आपके शरीर के अंदर से जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं वो आप देखो इनकी श्वास के माध्यम से, इनकी श्वास के साथ आपकी श्वास चल रही है। बस यही मन की शक्ति है। और इसी मन की शक्ति को जागृत करने की बार बार बात होती है कि बार बार जो बात होती है वो जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं, जो प्रक्रिया हम लोग समझ रहे हैं, जो गणित हम लोग समझने की, समझाने के प्रयास कर रहे हैं, जो भी क्रिया हो रही है वो केवल एक प्रक्रिया है कि जब आप ऐसे करके शांत करके बैठो तो आप कुछ मत करो। जैसे यहाँ खड़े होकर के 2011 के बाद मैंने कई बार बच्चों के जब शिविर हुए तो मैंने वैदिक गणित यहाँ पर खड़े होकर के पढ़ाई। और वैदिक गणित में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ये गणित पढ़ाई जा रही है, जो स्क्वायर पढ़ाए जा रहे हैं, ये वैदिक गणित नहीं है। पहले मैं कई बार कह चुका इस बात को, क्योंकि ये वैदिक गणित नहीं है जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, स्क्वायर करने को पढ़ाई जा रही है। ये वैदिक गणित ही नहीं है। ये तो एक सिंपल से फार्मूले हैं, उसका एक तरीका है सिंपल सा बस। और वैदिक गणित में एक सिंपल सा तरीका है कि उसके एक तरीके बता दिए जाते हैं। मान लीजिए आपको 65 का इंटू 65 करना है, 65 का स्क्वायर करना है, तो कुछ नहीं करना होता, केवल आपको वो फार्मूले याद करने होते हैं। और वो फार्मूले आप याद करोगे, मैं 65 का बता रहा हूँ, आप 95 का अपने मन से सोच लोगे। 65 का स्क्वायर का आपको करना है, 65 का गुणा 65 से करना है, तो पहली वाली इकाई की संख्या 6 है, उसमें 1 जोड़ो तो 6 और 1 7 हो गया। 7 को 6 से गुणा कर दो, ये 42 हो गया, यानी 42 हो गया। उसको पहले लिख दो। और अंतिम संख्या है 5, उसको 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो, यानी 25 हो गया। अब 42 और 25 65 का स्क्वायर होता है। आप मोबाइल लेकर के, मैं बताता चलता हूँ, आप 95 तक के केवल मनन करके निकाल डालोगे। मतलब कहीं कैलकुलेटर की हमको ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर कि जिसको वैदिक गणित कह के पढ़ा रहे हैं, जो हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जिस शिक्षा व्यवस्था के तहत पे वैदिक गणित पढ़ाई गई, वो वैदिक गणित नहीं है। वैदिक गणित कुछ और है। और वैदिक गणित जो है उसको सबसे पहले हमारे समाज के साथ जोड़ करके और हमारी आयुर्वेद के साथ जोड़ करके, हमारे यहाँ भौतिक विज्ञान के साथ जोड़ करके, हमारी केमिस्ट्री से जोड़ करके, रसायन विज्ञान के साथ जोड़ करके, वो गणित ही थी जिसके सिद्धांत पर सब कुछ सिद्ध किया गया और सब कुछ सिद्ध किया गया वो। तो ये जो वैदिक गणित है, उस वैदिक गणित को जो बताया गया, जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है वैदिक गणित, और ये जो वैदिक गणित मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी वैदिक के गणित के तहत पर हम लोग भारत को, भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं। उस काम में पिछले 15 सालों से लगे हुए हैं। और ये जो वाक्यांश है, ये जो वाक्य है, वो मेरा नहीं है, ये महर्षि राजीव दीक्षित जी का है। उन्होंने कहा, मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हुआ हूँ। और हम सब भी उसी काम में लगे हुए हैं। जब तक इस वैदिक गणित के तहत पर भारत की शिक्षा व्यवस्था को पुनः भारतीय के आधार पर खड़ा नहीं किया जाएगा, तब तक आने वाला नवयुवक किसी भी हालात में बदलने वाला नहीं है। और ये जो कहा जा रहा है, बड़े बड़े मठ यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने वेदों से विज्ञान खोज ली, कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लगध मुनि का श्लोक है। और लगध मुनि कह रहे हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को गणित नहीं आती, तब तक वेद कभी भी समझ में नहीं आ सकते। ये लगध मुनि का श्लोक है। और यहाँ डायरेक्ट वेदों से विज्ञान खोजी जा रही है, जबकि विज्ञान जो है
वो अध्यात्म विज्ञान के तौर पर जो विज्ञान है वो हमारी गणित के माध्यम से बनी हुई है, और जो गणित के माध्यम से हमारी बनी हुई है वो वही गणित थी, धर्म के आधार पर वही गणित विलियम एडम के आने से पहले भारत में पढ़ाई जा रही थी, और वो धर्म के आधार पे बनी हुई गणित थी, जिसके अंदर पे यथा शिखा मयूरा नाम नागनाम मरियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्रा नाम गणित मूर्धि स्थिताम। उससे पहले लगन मुनि ये श्लोक लिख के चले गए थे, उससे पहले लिखा था। और उसके बाद में जो प्रक्रिया हुई वो वैदिक गणित के आधार पर आपके शरीर के अंदर आपके जो गुणों थे वहाँ तक विकसित किए गए। साथ में जो घड़ी हमारी बनाई गई जिसमें हम समय देखते हैं वो धर्म के आधार पर काल के अनुसार बनाई गई, और जो काल के अनुसार का वर्णन है, सबसे समस्या यहाँ पर यह है कि काल का नाम लेते ही पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती, बोले काल आ गया। काल कुछ नहीं है, काल केवल समय है, केवल समय है बस। और समय अनुसार जो कुछ भी होता है वो हर सबके जीवन में होता ही है, उसको रोका नहीं जा सकता। उसको बदला जा सकता है क्या? हाँ, ये प्रयोग में हम लोग लगे हैं कि जैसे ऋषियों मुनियों ने कहा था कि ये प्रक्रिया की जा सकती है, उसकी प्रक्रिया पर देखा कि बहुत सारे नियम ऐसे मिले जो उसी भी आई हुई समस्या का समाधान आपके पास में है। आप कर सकते हो किसी भी समस्या का समाधान, आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है बस अपने मन की शक्ति को बढ़ाने के, आस्था को बढ़ाने की, अपने अंदर के विश्वास को बढ़ाने की। जब तक आप अपनी आस्था को नहीं बढ़ाते, अपने विश्वास को नहीं बढ़ाते, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और आस्था और विश्वास को यदि बढ़ाना है तो सबसे पहले हमको अपने कर्मों को देखना होगा, और कर्म का आधार जो है वो धर्म है। धर्म के आधार पर कर्म का वर्णन है। ये देशांतर और अक्षांश के बीच में बदलता रहता है। जैसे मैंने पहले भी वर्णन किया, अब भी बताता हूँ कि आपके यहाँ पर जो मकर संक्रांति होती है उसको यूपी के अंदर खिचड़ाही कहते हैं, जबकि पंजाब में पहुँचते ही उसको लोहड़ी कहने लगते हैं। यूपी के अंदर गंगा के किनारे लोग जा कर के उस दिन खिचड़ी बनाते हैं, चावल की, मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके खाई जाती है। गंगा नहाते हैं, उसके बाद वो खिचड़ी बनाई जाती है और वो खाई जाती है। जबकि पंजाब के अंदर जो भी आइटम भोग लगाया जाता है, जो भी आइटम खाया जाता है, वो सब ऐसा होता है जिसमें वो चीज़ होती है जो देर में शरीर में पचती है। ये देशांतर और अक्षांश के अंतर के कारण है, क्योंकि वहाँ का देशांतर, वहाँ सूरज की गर्मी और पृथ्वी के बीच का संबंध जो है वो अलग है, और पंजाब के अंदर जो मकर संक्रांति पर सूर्य के ताप के कारण जो देशांतर हुआ वो दोनों का अंतर हुआ। इस कारण से दो अलग अलग जगह पर, अगली बगल में, बहुत दूर नहीं है, यूपी और पंजाब में बहुत दूरी नहीं है, फिर भी इतने देशांतर के अंदर में हम एक त्यौहार को दो अलग अलग जगह पर भोग लगा रहे हैं। ये विज्ञान है, और ये अध्यात्म विज्ञान के तहत पर गणित के हिसाब से बिल्कुल सिद्ध है, इसको नकारा नहीं जा सकता किसी भी हाल में। और इस गणित के हिसाब से जो ये सिद्ध है, उस गणित को ही हम लोग कह रहे हैं कि हम भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं, उस काम में लगे हैं। ये गणित जब तक आने वाली पीढ़ी को समझाई नहीं जाएगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा कि उत्तरायण काल होगा, चैत्र का मास होगा, मेष संक्रांति पड़ेगी, और इसके बाद उच्च का सूर्य होगा, बसंत ऋतु होगी, और इस ऋतुओं में कभी बताया जाएगा कि कोई कीटाणु आ गया, संक्रमण आ गया, वायरस आ गया, और बसंत ऋतु में बताया जाएगा कि आपके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है। तो आप ये देखिए, इस गणित को जब तक समझ में नहीं आती, ये गणित का पल्ला जब तक पूरा समझाया नहीं जाता कि धर्म के अनुसार कौन सी 1835 तक हमारे यहाँ गणित पढ़ाई जा रही थी, तब तक ये सारा वेद बिकने वाला नहीं है। तो एक छोटा सा प्रयास में हम लोग लगे हैं, और उस प्रयास के तहत पर ये जो सिद्धांत है उसको आयुर्वेद से जोड़ा है, इस गणित को आयुर्वेद से जोड़ा है, और आयुर्वेद से जो प्रक्रिया जोड़ी है उस प्रक्रिया में जोड़ने के लिए मैंने नहीं जोड़ी, हमारे पूर्वज आकर के उसमें पहले ही जोड़ गए थे, और जो प्रक्रिया वो आकर के यहाँ जोड़ गए थे वही, उसी को अंधविश्वास बताया जा रहा है। वही अंधविश्वास बताया जा रहा है आपके यहाँ पर, कि जो आस्था थी, जो आपके यहाँ पूजन प्रक्रिया थी,
जो प्रक्रियाएं थी उनको सारों को समाप्त करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। और उस प्रक्रिया के तहत पर जो गणित हमारे यहाँ के तहत पर थी, उस गणित पर सारी की सारी गणित व्यवस्था को समाप्त करके अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है और समझाया जा रहा है। यहाँ तिथियाँ किसी को याद नहीं है। ग्रहों की बात करो तो सबसे पहले आता है कि वो अंधविश्वास है, जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि 7 ग्रह हैं, उसमें में से 2 छाया ग्रह जो कहे गए वो अलग है। और उन 7 ग्रह और ये छाया ग्रह के तहत पर पूरी गणित सूर्य सिद्धांत बनी, जिसको लगत मुनि ने श्लोक के तहत पर उतारा। उसी सूर्य सिद्धांत के तहत पर आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य ने और 12 मिहिर ने काम किया। जो गणित हमको बताई वो धर्म के आधार पर पूरी गणित समझाई। उसी गणित के आधार पर पूरी व्याख्यान जो हुई उसी को कई भाषाओं में परिवर्तित किया गया और वहीं से पूरा ग्रुप, ये गणित का ग्रुप निकला। उसी गणित के आधार पर पूरी विज्ञान का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ गणित तब नहीं समझ में आती जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे समझाता है। तो मैं तो माइक से समझा रहा हूँ, कैसे समझ में आएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि 12 महीने हैं और 12 राशियाँ हैं। वही 12 राशियाँ 12 संक्रांतियाँ हैं और 12 संक्रांतियों के साथ आपके शरीर के अंदर जो आपके शरीर में जो भी चक्र हैं, उन चक्रों का एक वहीं से जोड़ करके वर्णन है और पूरे शरीर का सिद्धांत वहीं से है, जिसे आयुर्वेद से जोड़ा गया है। पूरा शरीर का सिद्धांत वहीं आयुर्वेद से जोड़ा गया है। और उसमें मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है। जैसे चंद्रमा को मन की शक्ति बताया गया, जो मैंने मन की शक्ति अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो मन की शक्ति चंद्रमा को बताया गया। उसके बाद मूलाधार चक्र बताया गया, जिस पर सूर्य का प्रभाव बताया गया। और इसी कारण से बताया गया कि सूर्य उगने से पहले आप उठ जाओ। यदि नहीं उठोगे तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो आपके शरीर में होने वाली कब्जियत बढ़ेगी, उसको रोक नहीं सकता कोई। अगर आप 9 बजे सो के उठो, और मैं कह रहा हूँ 3 गिलास में पानी पीने को सवेरे कहता हूँ, आप 6 गिलास गर्म पानी पी लो, 15 दिन करके देख लो, देखो कब्जियत आती कि नहीं आती। वो सूर्य उदय से पहले का काल है और उसी समय होगा। उसी तरह जो आपके पास स्वादिष्ठान चक्र है, उसका स्वामी चंद्रमा बताया गया। जो मंगल है उसको आपके मणिपुर चक्र का स्वामी बताया गया, और मणिपुर चक्र के पास ही है जहाँ आपकी अग्नि प्रबल होती है। वही वो दशा है जहाँ से आपको भूख लगती है। तो सारे ग्रहों के आधार पर जो सिद्धांत बताए गए वो गणितीय सिद्धांत हैं, गणित के अनुसार सिद्ध हैं, जिसको अंधविश्वास बता करके अंधेरी कोठरी में फेंक दिया गया है। और अभी जब मैं गया था तो जो बुजुर्गवार थे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि पीछे से जो ज्ञान आया था, एक जो ज्ञान आ रहा था, उन्होंने छोड़ा है वाकई उसको। जो मैकाले दे गया वो ज्ञान ला करके यहाँ फैला दिया है, और वही ज्ञान हम लोगों के बीच में है। तो सबसे पहली की प्रक्रिया यही है कि हम लोग एक काम करते हैं कि भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर यदि खड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपनी प्रकृति और पर्यावरण को समझते हैं। और प्रकृति और पर्यावरण को समझे बिना कुछ भी नहीं होता। जैसे भाई जी कल कह रहे थे, परसों कह रहे थे कि किसी ने 42 किलो वज़न अपना कम किया। उन्होंने कहा खूब बैडमिंटन खेला उन्होंने, उनका वज़न कम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी प्रकृति और पर्यावरण को समझ करके अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भोजन की प्रक्रिया टाइट करनी चालू की, समझनी चालू की, वैसे ही उनका वज़न कम होना चालू हुआ और आज की डेट में 42 किलो वज़न कम है। ये कहाँ से हुआ? ये कुछ नहीं किया, उन्होंने भारत की प्रकृति और पर्यावरण को समझा। तो अपेक्षाकृत जो हम अमेरिका के, न्यूयॉर्क के, जापान के जो प्रकृति और पर्यावरण के अनुसार चल रहे हैं, उसको सिर्फ हमें भारत की प्रकृति और पर्यावरण के अनुसार यदि समझना प्रारंभ करें तो उसके लिए भारतीय शास्त्रों को समझना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय शास्त्रों के अंदर, गीता के अंदर जो स्वस्थ रहने की सारी क्रियाएं बताई गई हैं। तो आप ऐसे समझिए कि यदि हम अपनी प्रकृति और पर्यावरण को समझना चाहते हैं तो हमको एक छोटा सा सिद्धांत समझना होगा कि हमको सवेरे से शाम तक के बीच में या साल भर के अंदर जो माह की प्रक्रिया हो रही है, जैसे सूर्य घटता बढ़ता है, जैसे सूर्य का ताप घटता बढ़ता है, जैसे बारिश आती है या बरसात होती है, उस ऋतु में कैसी ठंडक बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, उस प्रक्रिया को समझना होगा। और इससे पहले का जब वाक्य था तब मैंने कहा कि यही 4 महीने हैं
चौमासा कहते हैं वैसे इसको, लेकिन सावन 2 है तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी से पूरा ज्ञान ले लो। आप अपने शरीर के अंदर की अग्नि तत्व और जल तत्व को इन्हीं 4 महीने में केवल समझ सकते हो। आप सब अपने शरीर के अंदर से यदि जल तत्व और अग्नि तत्व को अपने शरीर के अंदर से समझना चाहते हो तो यही केवल 4 महीने है, यही चौमासा है। क्योंकि इसमें पल भर लगता है, 1 घंटे के अंदर बादल आते हैं, खूब कस के बारिश होने लगती है, मौसम ठंडा हो जाता है। 1 घंटा तब होता है जब खूब कस के गर्मी होने लगती है और पसीने से आप लथपथ हो जाते हो। तो आप देखो कि अग्नि तत्व और जल तत्व आपके शरीर में कैसे काम कर रहा है। इन 4 महीने यदि आपने अपने आप को स्वस्थ रख लिया पूरी तरह से, अग्नि तत्व और जल तत्व को आपने अपने शरीर में सम रख लिया, तो आप साल भर बीमार होने वाले नहीं हो। बस इसीलिए चौमासे का बहुत महत्व है। यही कारण था कि हमारे पूर्वज 4 महीने वो कहते थे कि एक जगह रुक करके हम प्राणायाम योग करते थे या सगर्भ प्राणायाम करते थे, या जो भी करते थे, पूजा पाठ करते थे। जैसे भगवान राम ने प्रश्न पर्वत पे जा करके ये चौमासे गुजारे, उस तरह से जो भी प्रक्रिया वो करते थे वो आप यहाँ रह के, अपने घर में रह के, अपने परिवार के बीच में रह करके कर सकते हो और अपने परिवार वालों को साथ में करा सकते हो। तो ये छोटी सी प्रक्रिया है और छोटा सा समीकरण है। ये प्रक्रिया अगर आपको समझ में आती है तो आप समझिए कि आपको साल भर कोई बीमार नहीं कर सकता किसी हाल में। मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। मेरी ज़रूरत आपको तभी पड़ेगी जब आप बीमार होगे। अगर ये 4 महीने केवल आपने अपने शरीर से अग्नि तत्व और जल तत्व को समझने का प्रयास करो केवल बस। जल तत्व किससे बढ़ेगा ये समझने की प्रक्रिया है कि कैसे क्या खाएं जो पानी शरीर में बढ़ेगा और क्या करें जो पानी शरीर में बढ़ गया है तो कम हो जाए। बस ये प्रक्रिया आपके 4 महीने की है। बस यही 4 महीने परीक्षा की घड़ी है और यही 4 महीने जो ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके बीच में हैं, उनसे ज्ञान लेने की ज़रूरत है, उन्हें समझने की ज़रूरत है। और तथाकथित देश में जिसको अंधविश्वास कहने वाला है, सच ये है कि उसको खुद ही नहीं पता कि अंधविश्वास होता क्या है। वो तो केवल अंधी झोंके पड़ा है। उसको तो केवल ये पता है कि अंधविश्वास फैलाना है, बस। वो दीपक जलाने गए, मंदिर में दीपक जलाने गए शनिवार को, तो अंधविश्वास है। वो पेपर में पास होने के लिए दीपक जलाने गया था, इसलिए अंधविश्वास कर रहा है। पेपर जो दे रहा है वही सबसे बड़ा अंधविश्वास है, क्योंकि मैकाले उसको चालू करके गया था। वो शिक्षा व्यवस्था में कुछ नहीं रखा है, केवल जीवन बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं। शिक्षा व्यवस्था में कोई गणित नहीं है। तो आप देखो और समझो, इस प्रक्रिया को अगर ये ज्ञान लेना है तो सबसे पहले हमको अपनी रसोई से, अपनी प्रकृति से, अपने पर्यावरण को वहाँ पे समझना होगा। और वो प्रक्रिया ये समझ में आती है तो आगे काम होगा, आगे आप स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ रहने से बड़ी कोई प्रक्रिया इस समाज में नहीं है। भारत के समाज के अंदर अगर ग्रंथों के अंदर कोई वर्णन है किसी में भी, तो सबसे पहले स्वस्थ रहने की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले स्वस्थ रहना सीखो, सब कुछ सीख लोगे आप। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।